बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। आज हम बात करेंगे जिलहज के महीने के पहले 10 दिनों के बारे में, अशराए जिलहज के फजाइल के बारे में, और इनमें हमें क्या क्या अमल करना चाहिए, और योम अरफा की फजीलत और उसके रोजे की फजीलत के बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि ये रोजा किसके लिए रखना बाइसे सवाब है और किसके लिए रखना मकरूह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिलहज की बहुत ही फजीलत आई है। बाज अहदीस मुबारका के मुताबिक जिलहज का पहला अशरा रमजानुल मुबारक के बाद सब दिनों से अफजल बताया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम आमाल का देखें तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करने चाहिए। वो इस तरह के एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों से ज्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल को महबूब नहीं है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना भी इस कदर अफजल नहीं है? तो आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जिहाद के जिसमें कोई शख्स अपने मालो जान लेकर निकले, फिर उनमें से कुछ भी वापस ना लेके आए। और इसी तरह से एक और अमल के बारे में हमें अहदीस में पता चलता है कि अशराए जिल हज के दिनों में रोजा रखना चाहिए और इसकी रातों में कयाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को अशराए जुल हज से ज्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं है। उसके हर दिन का रोजा एक साल के रोजों और हर शब का क्याम शब्बे कदर के बराबर है। इसके अलावा योम अरफा यानी 9 जिलहज की भी बहुत ही फजीलत आई है और इस दिन रोजा रखने की भी बहुत ही फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा यानी 9 जिलहज का रोजा एक साल कबल और एक साल बाद के गुनाह मिटा देता है। और एक और हदीस में है कि अरफा का रोजा 1000 रोजों के बराबर है। और इसके अलावा अगर हम 9 जिलहज का अमल देखें तो वो ये है कि 9 जिलहज की फजर से 13 जिलहज की असर तक हमें हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना चाहिए। और मिशकातुल मसाबीह में है कि जो शख्स जुलहज का चांद देखे और उसका कुर्बानी करने का भी इरादा हो तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। और ये सिर्फ इस सूरत में है कि उसे कुर्बानी का सवाब और उसके साथ मजीद और ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा ना करे तो उसे कुर्बानी का सवाब जरूर मिलेगा, वो उस सवाब से महरूम नहीं होगा। और 10 जिलहज का अगर हम देखें अहादीस में तो हमें कुर्बानी खुश दिली से करने का हुक्म दिया गया है। हमें सिर्फ कुर्बानी का हुक्म नहीं दिया गया बल्कि नेक नियत के साथ और खुश दिल होकर हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 10 जुलहज के दिन जानवर का खून बहाने से बढ़कर अल्लाह ताला के यहाँ बंदे का कोई अमल बेहतर नहीं होता। ये कुर्बानी के जानवर क्यामत के दिन अपने सींगों, अपने खुरों और बालों के समेत आएंगे और खून के जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ उसका एक मकाम होता है। लिहाजा तुम ये कुर्बानी खुश दिली से किया करो। तो इसका किस कदर सवाब है। लेकिन जबकि आज हम दुनिया में देखने को मिलता है कि बाज लोग कुर्बानी तो करते हैं लेकिन सिर्फ मजबूरी में, बेदिली से करते हैं। तो उन्हें इस किस्म की अहादीस जरूर सुननी चाहिए कि कल जब क्यामत का दिन होगा तो यही आमाल हमारे काम आएंगे। और अरफा का रोजा किसके लिए रखना बाइसे सवाब है और किसके लिए रखना मकरू है। इसके लिए हमें ये मिलता है कि जो शख्स हज कर रहा हो, जो शख्स हज पर जाए, जो अराफात में हो, तो उनके लिए रोजा रखना मकरू है। हजरत सईदना इब्ने खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अरफा के दिन यानी 9 जिलहज के रोज हाजी को अरफात में रोजा रखने से मना फरमाया है। तो जो शख्स हज पर ना गया हो, मैदान अरफात में ना हो, तो उसके लिए रोजा रखना बाइस से सवाब है। लेकिन जो हज के लिए गए हो, जो मैदान अरफात में मौजूद हो, उनके लिए रोजा रखना मकरूह है। तो व्यूवर्स, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।